अब हम मैक्सिमाइज द फंक्शन चेक करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज द फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है, इसे हमें मैक्सिमाइज फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज है, जबकि हमें कॉन्स्टेंट्स दी गई हैं दो। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, और दो ही हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई हैं, यानी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ एक्स पॉजिटिव होता है वाई भी पॉजिटिव होता है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे दोनों इनक्वालिटीज़ की। तो इसके लिए हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख दी, ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड है, यानी इनक्वालिटी की जगह हम इक्वल का साइन लगा दें तो एसोसिएटेड इक्वेशंस आ जाएंगी। अब एसोसिएटेड इक्वेशन से हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम पुट करेंगे वाई को 0 इक्वेशन 1 और 2 में। तो y की जगह हम पहले इक्वेशन 1 में 0 पुट करेंगे। 2x प्लस वाई था तो इसलिए 0 आ गया y की जगह। 2x प्लस 0 2x ही होता है, 2x इक्वल आ गया 8 के। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 8/2 कितना हो गया 4। तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा 4 0, यानी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब हम सेकेंड इक्वेशन में भी y की जगह 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 0 होता है, x प्लस 0 x आ जाएगा, तो x की वैल्यू 14 आ गई, यानी हमारे पास पॉइंट क्या आया 14 इंटू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम पुट करते हैं y के लिए x को 0 इक्वेशन 1 और 2 में। तो x की जगह हमारे पास यहाँ पे हम पुट करेंगे 0। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 प्लस वाई y ही आएगा। y की वैल्यू हमें कितनी मिली 8, यानी पॉइंट हमारे पास क्या आया 0 8। अब हम सेकेंड इक्वेशन में भी इसी तरह से x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 2y आ जाएगा, 0 प्लस 2y ही होता है, 2y इक्वल आ गया 14 के। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 7, यानी y की वैल्यू हमें 7 मिली। पॉइंट क्या आएगा 0 7, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब हम इनका टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, तो उसके लिए हम पुट करेंगे 0 0। तो फर्स्ट इनक्वालिटी हमारे पास थी 2x प्लस वाई, तो x की जगह हमारे पास 0 आएगा, y की जगह भी 0 आएगा। 2 इंटू 0 0 होता है, प्लस 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, 0 लेस देन 8 आ गया। 0 छोटा है 8 से, तो ये ठीक है, ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू होगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास अगर ये टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो हम कहेंगे कि ये इनक्वालिटी का ग्राफ जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम पुट करेंगे 0 0 सेकेंड इनक्वालिटी में, तो x प्लस 2y है, x की जगह भी 0 y की जगह भी 0। तो 0 प्लस 2 इंटू 0 ये भी 0 होता है, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। 0 लेस देन 14, तो ये भी ट्रू है कि 0 छोटा है 14 से। अगर ये ट्रू है तो सेम उसी तरह से हम कह देंगे कि इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ के लिए हमने सारे पॉइंट्स लगा लिए। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जो हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से निकाले थे। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ जाएगी। अब हमें कहा गया था कि दोनों लाइन्स ओरिजिन साइड पे बनेंगी, तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कॉमन एरिया जो हमारे पास आ रहा है वो ये बाउंड्रीज है, और हमें इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड हमें जो दी गई थी रिस्ट्रिक्शंस वो क्या थी, एक्स बी पॉजिटिव है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स पॉजिटिव है, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए हमारे पास जो हमने रहना है, हमारे पास विजिबल रीजन आएगा वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो वो हमारे पास कौन सा आएगा, ये हमारे पास विजिबल रीजन आ जाएगा। इस विजिबल रीजन में हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं ओ ओरिजिन पॉइंट यानी ए और सी पॉइंट, और इसके अलावा हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है एक, ये भी हमारे पास पॉइंट आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम फाइंड करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे, इसको नाम देंगे बी का। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेकिन इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनका कॉन्स्टेंट्स को सेम करना है। एक्स के कॉन्स्टेंट्स को सेम करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 को, और फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दी। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक्स था तो 2x आ जाएगा, और 2y था तो 4y आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, और ये 14 था तो 14 2 28 आ जाएगा। अब हम इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए सारे जो भी साइन आ रहे हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव था प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये भी प्लस था और ये भी प्लस था तो ये माइनस हो जाएंगे। अब हम इनकी कटिंग करेंगे, 2x माइनस 2x ये माइनस होकर ख़त्म हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। y माइनस 4y, याद रखें कि जो साइन हम चेंज करते हैं वो यूज़ करते हैं, ये साइन हम यूज़ नहीं करते इसको सॉल्व करते हुए। तो पॉजिटिव y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस 3y, और 8 माइनस 28 माइनस 20 आ जाएगा। अब माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
तो 20/3 y की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे y की जगह, तो हमने y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। 22 से कितना होता है 40, 40/3 आ जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो 14 में से माइनस हो जाएगी, यानी ये नेगेटिव हो जाएगी दूसरी साइड पे जाके। अब 3 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 14 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 42। और 3 और एलसीएम सेम है तो इसलिए ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा, यानी 40 उसी तरह से लिख देंगे। 42 माइनस 42 आ जाएगा, 2/3 एक्स की वैल्यू आएगी। अब ये हमारे पास पॉइंट क्या मिला कि ये एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, 2/3 एक्स की वैल्यू मिली और वाई की वैल्यू 20/3 मिली। ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो ये था। अब हमें इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी हमें कहा गया वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पहले पुट करेंगे सारे पॉइंट्स को। तो ओरिजिन पॉइंट हमारे पास 0 0 है, तो हम इसको 0 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हम 0 0 पुट करेंगे, 2 × 0 और 3 × 0 कितना आ जाएगा 0। अब ए पॉइंट को जो चेक करेंगे 4 0, यानी एक्स की जगह 4, वाई की जगह 0। तो 3 × 0 0 होता है, 4 2 8 होता है, 8 + 0 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसको चेक करेंगे। तो एक्स की जगह 2/3, वाई की जगह 20/3। तो 2 2 4 होता है, 4/3 आ जाएगा, 3 20 60 होता है। तो एलसीएम इसका सेम आएगा क्योंकि 3 है, तो क्योंकि एलसीएम और 3 सेम है तो ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे। तो 4 + 60 कितना हो जाएगा 64/3 आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया। अब सी पॉइंट को हम चेक करेंगे इक्वेशन 3 में, तो उसके लिए भी हम 2 × 0 करेंगे और 3 × 7, यानी y की जगह 7 लगाएंगे। तो 7 3 = 21, 2 × 0 0 हो जाएगा, 21 आ गया। अब हमारा फंक्शन जो मैक्सिमाइज था, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे हमें मिल रही है, वो 64/3 है। क्योंकि ये 64 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 2 6 और 4 3 1 3, यानी हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो 21 पॉइंट समथिंग मिलती है। तो 21 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, जितनी वैल्यूज़ हमने सारी वैल्यूज़ पॉइंट पुट करने के बाद फाइंड की। तो 21 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी, तो इसलिए हमने कह दिया कि हमारा ये जो फंक्शन है ये इस कॉर्नर पॉइंट यानी बी कॉर्नर पॉइंट पे 64/3 है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये फंक्शन बी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा।